चलो देख लेते हैं, या कुछ और हमें बताना चाहते हैं पीपीएफ के बारे में। PPF is the locus. PPF is the locus of various possible combinations of two goods that can be produced with the given resources. तो locus यही होता है, जो इसको ज्वाइन करके आ गया ना, पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कर्व बन गया, उसको locus कहते हैं। तो डिफरेंट डेफिनेशन। ओनली टू गुड्स, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट नेम्स फॉर पीपीएफ, कह रहे हैं इसको पीपीसी भी बोलते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ऑल्टरनेटिव नेम्स यूज्ड फॉर पीपीएफ। नाउ कोई भी थ्योरी, उसकी अपनी अजम्पशंस। तो पहली अजम्पशन क्या है? द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी आर फिक्स्ड, मतलब रिसोर्सेज चेंज नहीं हो सकते। एक टाइम पे जब आप स्टडी कर रहे हैं तो रिसोर्सेज कांस्टेंट है, आप वो बढ़ नहीं सकते। अगर आपके पास 10 करोड़ है तो वो 10 करोड़ की ही कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं, तो ऐसे आप बोल दो अच्छा 11 करोड़ हो गए, कर नहीं, अब फिर डिफरेंट पूरा पीपीसी चेंज हो जाएगा। जो आप रिसोर्सेज बता रहे हो वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकते। ध्यान से सुनना, बात सिर्फ उतनी ही नहीं है कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, these resources can be transferred from one use to the other। तो रिसोर्सेज आर फिक्स्ड मतलब अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, कि मेरा टाइम फिक्स्ड है, लेकिन उस टाइम में मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकता हूं और मैं फ्रेंच भी पढ़ा सकता हूं। तुम्हें कोई आइडिया भी है? द रिसोर्सेज कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू द अदर। आप फुटबॉल भी खेल सकते हो, आप क्रिकेट भी खेल सकते हो, आप इको भी पढ़ सकते हो, आप मैथ्स भी पढ़ सकते हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं कह रहा हूं एक प्रोड्यूसर की अगर बात करूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, ध्यान से सुनना प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैंने कहा कि मेरे रिसोर्सेज है 10 आवर्स, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 10 आवर्स है मेरे रिसोर्सेज। नाउ द रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, बट इज इट नेसेसरी कि सारे के सारे 10 घंटे एक ही चीज पे लगाने हैं? अब मैं कह रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं इकोनॉमिक्स और फ्रेंच में, तो मैं कह रहा हूं कि 10 के 10 घंटे सिर्फ इको में ही लग सकते हैं, फ्रेंच में नहीं लग सकते। इज इट ट्रू? नहीं। क्यों नहीं सर? ऐसा हो सकता है कि आप 10 घंटे है ना, 9 घंटे इको पढ़ा लो, 1 घंटे फ्रेंच पढ़ा लो। ऐसा भी हो सकता है कि 8, अगर मैं जो स्लॉट बना रहा हूँ 1 घंटे का बना रहा हूँ, तो फिर उस हिसाब से एलोकेशन होगी। 10-0 9-1-8-2, मतलब 10-0 मतलब 10 के 10 आवर्स इको को, 0 फ्रेंच को, फिर एक दिया फ्रेंच को तो 9 हो गए उसके। अगर आप फ्रेंच के बढ़ाना चाहते हो तो क्या बिना इको के कम करे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते सर? बिकॉज द रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। आपके पास 10 घंटे ही हैं, तो अगर आपको फ्रेंच पढ़ाने का ज्यादा शौक चढ़ रहा है तो इको के आपको कम करने पड़ेंगे आवर्स। बात समझ आई? व्हाई? बिकॉज द रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, बट द रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू द अदर। फर्स्ट assumption क्लियर? सेकंड, with the help of given resources only two goods can be produced। तो ये बहुत ही बड़ी assumption है और इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 2 ही गुड्स हैं, सिर्फ 2 ही गुड्स बन सकते हैं। अगर सब्जेक्ट की बात हो रही है तो इको और फ्रेंच ही हैं, प्रोडक्शन की बात हो रही है तो गन्स और बटर ही हैं। 2 गुड्स एट अ टाइम, 2 गुड्स एट अ टाइम, पीपीएफ पे 2 ही गुड्स आ सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी असम्पशन है। द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, मतलब अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हो तो 10 के 10 प्रोडक्टिव आवर्स हैं। रिसोर्स पूरे 10 घंटे पढ़ाया आपने, मैं कहता 10, आपने बोला अच्छा आप कितने घंटे पढ़ा सकते हो दिन में, मैंने कहा 10। कितने घंटे पढ़ा सकते हो, दैट इज योर पोटेंशियल। आपने एक्चुअली कितना पढ़ाया, दैट इज द एक्चुअल आउटपुट। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या एक्चुअल आउटपुट बता रहा है? नो या नो आइडिया? नो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ये बता रहा है कि मैक्सिमम कितना बन सकता है। एक्चुअली कितना बन रहा है वो तो बात की बात है, वो आपकी पोटेंशियल बता रहा है। मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो सकता है, तो वो किस अजम्पशन पे ऐसा बता रहा है कि द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। सेकंड अजम्पशन क्लियर? कोई डाउट? ऐसे घबराहट में देख रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। बहुत ही मजेदार अजम्पशन ये दे रही है शेप, पीपीसी को जो शेप दे रही है ना, वो ये अजम्पशन दे रही है कि जो रिसोर्सेज है ना, दे आर नॉट equally efficient, they are not equally efficient for the production of all the products। So when the resources are transferred from production of one good to another, the productivity, the efficiency decreases, the efficiency, the productivity, productivity का मतलब क्या होता है? efficiency decreases।
द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। मैं इस पे थोड़ा और डिस्कशन करना चाहूंगा फोर्थ पॉइंट पे। बाकी तो बिल्कुल सिंपल है, वो तो स्टेटमेंट है, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, देयर विल बी टू, वो तो बातें हैं। ये अंडरस्टैंडिंग पे है फोर्थ, कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि डाउट आ सकता है ना। फोर्थ को पूरा केस ही फोर्थ है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, assumption है the resources are not equally efficient for production of both the goods। दो ही है ना, नहीं है equally efficient। so when the resources are transferred from the production of one good to the other, the productivity decreases। ध्यान से देखेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, और आगे का जो एमओसी एमआर वो सब इसी पे बेस्ड है, इस assumption पे। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था 10 के 10 घंटे, ठीक है। अब मैं कहा मैं फ्रेंच, किसी ने कहा सर फ्रेंच भी पढ़ा दो, ठीक है जी पढ़ा देंगे, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या। हाँ इकोनॉमिक्स पढ़ा ली, इतने ज्यादा लॉस करा दिए, तो फ्रेंच में क्या दिक्कत है, पढ़ा देंगे। बट आर द रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। क्यों, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फ्रेंच से भी अच्छे पढ़ाता हूँ, हो सकता है, बट सर अजम्पशन है ना पीपीएफ की तो, कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्रेंच में आप और बेटर हो, हाँ इक्वल नहीं हो बट उससे बेटर भी तो हो सकते हो। तो फिर मैं सारे रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स पे क्यों लगा रहा होता। स्टार्टिंग पॉइंट भी मैटर करता है ना, कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है, मतलब आपने सारे रिसोर्सेज एक जगह लगा रखे हैं, तो जहां लगा रखे हैं मतलब आप उसके लिए सूटेबल थे, मतलब आप उस चीज के लिए सूटेबल थे। अब आपने कहा कि नहीं जी नहीं, मैं तो फ्रेंच भी पढ़ाऊंगा, कि फ्रेंच में तो 1000 रुपए घंटा मिल रहे हैं, वट एवर द रीजन, मैं कह रहा हूं कि मैं तो फ्रेंच पढ़ाऊंगा, तो रिसोर्स शिफ्ट करा फ्रेंच पे। तो एक घंटा फ्रेंच, एक यूनिट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिन में 21, वो 21 का फिगर लेना जरूरी है क्योंकि मुझे सैक्रिफाइस एक्सप्लेन करना है। तो मैं 10 घंटे में ना 21 स्टूडेंट्स पढ़ाता था, 21 स्टूडेंट्स पढ़ाता था 10 घंटे में इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल। अब एक घंटा अगर मैंने सैक्रिफाइस करा तो मुझे कुछ यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी इकोनॉमिक्स की। तो मैं आया फ्रेंच पढ़ाने पे, तो मैं फ्रेंच पढ़ाने पे आया तो मैं 1 घंटा इकोनॉमिक्स कम पढ़ा पाऊंगा, तो मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इको का, मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इको का। तो सैक्रिफाइस हुआ एक बच्चा फ्रेंच का पढ़ाने के लिए, एक स्टूडेंट मेरा चला गया इको का, क्योंकि आर्स वहां शिफ्ट करे तो जो भी हुआ, आपने रिसोर्सेज शिफ्ट करे तो उसकी प्रोडक्शन तो अफेक्ट होगी ही होगी। 9 घंटे में भी आप उतना ही इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा सकते जितना 10 घंटे में पढ़ा रहे थे। स्टार्टिंग तो बिल्कुल क्लियर है, समझ में आता है सर, हाँ एक के लिए एक जस्टिफाइड है, फेयर सैक्रिफाइस है। अब 1 घंटा और फ्रेंच पढ़ाना चाहता हूं, एक और बच्चे को पढ़ाने के लिए, एक और बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो सर एक और ही तो सैक्रिफाइस होना चाहिए था। ध्यान से सुनना बेटा आरव, एक ही तो और सैक्रिफाइस होना चाहिए था। मतलब 21 से 20 पे आ गए थे, तो 20 से 19 ही तो होना चाहिए था, 19 से 18 ही तो होना चाहिए था। ये ऐसा क्यों हुआ कि 21 के बाद 2 यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ी, ये पॉइंट डिस्कस हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि आपको 2 यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ी। कह रहा है आपका रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है। कह रहा है वो तो आप मैथमेटिकली बोल रहे हो कि रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है, लॉजिकली बताओ कि रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ता क्यों जा रहा है। क्योंकि आप अपनी प्रोडक्शन शिफ्ट करे जा रहे हो प्रोडक्टिव से अनप्रोडक्टिव जगह पे, कि आप उसके लिए सूटेबल नहीं हो। तो जिस चीज के लिए आप सूटेबल नहीं हो, तो सर मान लिया ना स्टार्टिंग में फ्रेंच नहीं आती थी, थोड़ा पढ़ा पढ़ा के खुद भी तो सीख ही जाओगे। आपने फ्रेंच पढ़ानी शुरू करी, बिल्कुल नहीं आती थी, अब एक बच्चे को पढ़ा रहे हो तो थोड़ा आप पढ़ रहे हो थोड़ा वो पढ़ रहा है, साथ साथ मिलके सीख जाएंगे। तो अब दूसरे घंटे में तो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए ना आपकी फ्रेंच की, यस और नो। टेक्निकली यस, बट उन्होंने अजम्पशन ली है ना, द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, आई एम नॉट सुटेबल फॉर टीचिंग फ्रेंच। तो मैं जितने रिसोर्सेज वहां पे शिफ्ट करता जाऊंगा, मेरी प्रोडक्टिविटी और लो होती जाएगी, सेम रेट पे नहीं गिरेगी, ड्रास्टिकली गिरेगी, बिकॉज आई एम नॉट सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस। अजम्पशन है, अजम्पशन है। आप क्या खेलते हो, फुटबॉल, तो अब मैं बोलूं कि नहीं आप कल से क्रिकेट खेलना, अजम्पशन। मैं कह रहा हूं कुछ भी, मैं क्या फ्रेंच नहीं पढ़ा सकता, मैं स्पेनिश भी पढ़ा सकता हूं। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि इन्होंने अजम्पशन ले लिया है
that the resources are not equally efficient. क्या स्कूल की क्रिकेट टीम में हो? फुटबॉल टीम है, क्यों नहीं है क्रिकेट टीम? बिकॉज द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, द रिसोर्सेज आर नॉट फिट फॉर अ क्रिकेट टीम, वरना क्रिकेट टीम भी होती। यस और नो? अगर फुटबॉल है तो फिर क्रिकेट भी होती। पॉइंट है कि आप जिस चीज के लिए ज्यादा सुटेबल हो, जिसमें स्कूल का नाम रोशन कर सको, उसी में रिसोर्सेज लगाने चाहिए। वही कर रहे हैं वो, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट, अगर आप पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज में एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे शिफ्ट कर रहे हो, जिसमें आप किसी की प्रोडक्शन सैक्रिफाइस कर रहे हो और किसी की बढ़ा रहे हो, तो जब आप y से x पे जा रहे हो तो यू आर शिफ्टिंग द रिसोर्सेस फ्रॉम अ मोर प्रोडक्टिव possibility to a less productive possibility. That is why the rate of sacrifice keeps on increasing. But sir, why are we doing that? वो कह रहे we are not doing that. I'm just telling you what are the possible combinations. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ये बताता है कि अगर ये करोगे तो यहां होगे, अगर वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता रहा है। आप कहां ऑपरेट कर रहे हो एक्चुअली वो नहीं बता रहा, वो आपकी पॉसिबिलिटीज बता रहा है, वो आपकी पॉसिबिलिटीज बता रहा है, ताकि आप डिसीजन ले पाए कि किस चीज के लिए आप ज्यादा सुटेबल है, कहां पे आपका ओवरऑल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। बट लगन अगर आप पीपीएफ के ऊपर लाई करते हैं, इसका मतलब आपने सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। अब मैंने 10 के 10 घंटे फ्रेंच में लगा दिए, 6 बच्चे पढ़ा पा रहा हूं, तो आर द रिसोर्सेज बीइंग फुल्ली यूटिलाइज्ड? यस दे आर, क्योंकि 10 के 10 घंटे लग रहे हैं, 10 के 10 घंटे तो लग ही रहे हैं, तो द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। बट फॉर समथिंग which I was not suitable for, but the resources are fully utilized. मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, पूरी जान से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बस पढ़ा नहीं पा रहा। जान तो लगा रहा हूं, मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं ना। तो ऐसे किसी सब्जेक्ट के लिए आपके लिए वो इजी होता है, स्ट्रेंथ होती है आपकी, तो सेम टाइम में प्रोडक्टिविटी ज्यादा आती है। बट किसी और सब्जेक्ट में जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता, ऐसा लगता है तो कुछ घुस ही नहीं रहा, मैं तो अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैंने वो कर लिया होता। वो भी यही बता रहे कि टाइम बर्बाद ना करें। Don't use the resources on the production of those commodities for which you are not suited. Okay? अभी भी मैंने बस आपको ये बताया कि ये रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है, ये रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है। और वो क्यों बढ़ता जा रहा है? वो इस फोर्थ अजम्पशन की वजह से बढ़ता जा रहा है कि द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। ओके, कोई डाउट? अब दोबारा